भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, लेकिन भगवान से लड़ तो सकता हूँ ना। युद्ध करूंगा जबरदस्ती, उनसे युद्ध करके मैं उनके हाथों अपने को मुक्त करूंगा। रावण मन में ठान लिया कि भगवान से युद्ध करना है। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहीं गए, सीता मैया और राम जी एकांत में बैठे। राम जी सीता जी से कहते हैं, हे सीता, रावण ने अब तक मेरे प्रति कोई ऐसा अपराध नहीं किया है कि जिससे मैं रावण को मार सकूं या रावण से युद्ध करूं, और बिना किसी के अपराध के, बिना कारण किसी से युद्ध भी नहीं करना चाहिए। जब तक रावण कोई अपराध नहीं करता तब तक मैं उसे कैसे मारूं? और सीता, अब ना देव कार्य करने का समय आ गया है। जब तक मैं देव कार्य करता हूँ ना, तब तक आप मेरे साथ मत रहिए। फिर प्रभु आप जाकर ना अग्नि में वास करें। जब लगी करो निशाचर नासा, तुम पावक महु करहो निवासा। सीता, जब तक मैं देव कार्य कर रहा हूँ, आप जाकर अग्नि में वास करें। समय आने पर मैं आपको बुलाऊंगा। सीता मैया भगवान की आज्ञा को मानकर जाकर के अग्नि में निवास करने लगी। इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जानते, केवल राम और सीता जी जानते हैं। यहाँ पर सीता जी ने भगवान के बगल अपने एक फोटो प्रतिबिंब को रख करके सीता मैया जाकर अग्नि में निवास करने लगे। रावण ने सीता का हरण नहीं किया, फिर महाराज सीता के प्रतिबिंब का हरण किया, क्योंकि सीता पतिव्रता भगवान की शक्ति। रावण जैसे सीता को स्पर्श करता जलकर भस्म हो जाता। रावण में सामर्थ्य नहीं कि वो सीता का हरण कर पाए। भगवान के बताए अनुसार सीता जाकर के अग्नि में निवास कर रही है। रावण गया मारीच के पास। मामा, मारीच क्या जानते हैं? रावण के मामा ना। चलो मेरे साथ। कहाँ? पंचवटी। क्या करने? सोने का मृग बनकर आप मेरे साथ पंचवटी चलो। वहां पर दो राजकुमार आए हैं, उनके पास एक बड़ी सुंदर स्त्री है, उस स्त्री को उठा कर ले आना जबरदस्ती। अच्छा, कौन से राजकुमार? एक का नाम राम है और दूसरे का नाम लक्ष्मण है। जैसे रावण ने, जैसे मारीच ने सुना कि राम, मारीच को वही समय याद आ गया कि जब भगवान बिना फन का बाण निकालकर रावण, बिना फन का बाण निकालकर मारीच को मारे थे, और मारीच वहां से आकर 100 योजन दूर समुद्र के तट पर गिरा था। तभी वो भगवान को पहचान लिया था कि ये साक्षात नारायण है, ब्रह्म है, भगवान। मारीच ने रावण को समझाया कि रावण, आप जिसे मनुष्य समझ रहे हैं ना, वो मनुष्य नहीं है, ब्रह्म है, भगवान। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। रावण वो मनुष्य का शरीर धारण करके केवल नरलीला कर रहे हैं। आप उनकी शरण में चले जाओ, कल्याण हो जाएगा। रावण ने कहा कि मारीच, आप मुझे ज्ञान मत बताइए,
फिर मेरे प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दो। आप मेरे साथ सोने का मृग बनकर मेरे साथ पंचवटी चल रहे हो कि नहीं? मारीच ने कहा कि रावण, यदि मैं सोने का मृग बनकर आपके साथ पंचवटी चलूंगा तो वहां पर राम मुझे मार देंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। अच्छा ये बात है, ठीक है। अब मेरे भी सुन लो, यदि सोने का मृग बनकर आप मेरे साथ पंचवटी चलेंगे तो वहां आपको राम मार देंगे, ठीक? हाँ। और यदि आप मेरे साथ सोने का मृग बनकर पंचवटी नहीं गए तो यहाँ पर तुम्हें मैं मृत्यु दंड दूंगा। आप बताओ चलना है कि नहीं? मारीच ने दोनों तरफ से अपने मृत्यु निश्चय समझा। उभय भात देखा निज मरना, तब ताक रघुनायक सरना। मारीच ने मन में विचार कर लिया कि आज मेरी मृत्यु निश्चित है, मुझको मरना तो वही, लेकिन इस पापी रावण के हाथों से मरने से अच्छा है कि भगवान के हाथों ही मर लिया जाए। उस बार मेरे भाग्य नहीं थे कि मैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता का दर्शन करके आऊं। मैं उस बार केवल राम और लक्ष्मण का दर्शन पाया था। आज मेरा भाग्य है कि आज मैं एक साथ तीनों का दर्शन प्राप्त करूं। आज मेरे समान भाग्यशाली कौन है? मारी भगवान के हाथों मरने के लिए जा रहा है, नाचते नाचते जा रहा हो, सोने का मृग बनकर। कहो महाराज, संसार का सत्य क्या है? मृत्यु। कौन नहीं जानता कि मैं शरीर धारण किया हूं तो मरना पड़ेगा, मृत्यु होगी ना? लेकिन कई लोग तो ऐसा व्यवहार करते हैं कि मानो अमृत भी करके आए, ये मरेंगे नहीं। संसार का दो ही सत्य है, एक का नाम राम और दूसरे का नाम मृत्यु। आज मारीच मरने के लिए जा रहा है भगवान के हाथों, नाचते नाचते जा रहा है। कंचन मृग बनकर आया, सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला सीतापति को भटकाने। माया का मारीच चला सीतापति को भटकाने। माया का मारीच चला सीतापति को भटकाने। सीता बोली वो देखो स्वामी जी मृग कंचनता। 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 चरण निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। माए चरण निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का मृग, लगे राम मुस्काने।
जगत खिलौना। माया सोना है इसके आगे या जगत खिलौना। माया सोना है इसके आगे या जगत खिलौना। माया सोना है इसके आगे या जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। कितने लोगों का जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे। हम सबको समझाए सोने का मालिक चला माया पति को भटकाने। माया का मालिक चला माया पति को भटकाने। माया का मालिक चला माया पति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मालिक चला माया पति को भटकाने। 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 माया का लालच चला मायापति को भटकाने। मारी सोने का मृग बनकर रावण के साथ चल पड़ा। जा करके मारी सोने का मृग बनकर राम जी के कुटिया के आगे आगे उछलने लगा। सीता जी ने देख लिया। सीता जी ने कहा कि प्रभु देख रहे हो कितना सुंदर मृग है ना, सोने का मृग। क्या प्रभु नहीं जानते कि कहीं सोने का मृग होता है? जानते हैं ना। लेकिन भगवान तो जान गए हैं कि अब देव कार्य करने का समय आ गया। यदि भगवान चाहते ना तो वही पर्णकुटी में बैठे बैठे ही उस सोने के मृग को मार सकते थे, उसको मृत्यु प्रदान कर सकते थे। लेकिन ना नहीं, भगवान तो सब जान रहे हैं। भगवान जान रहे हैं कि अब ना देव कार्य करने का समय आया है, आगे बढ़ा जाए। मारीच आया, सोने का मृग बनकर उछल कूद मचाने लगा और भगवान धनुष पर बाण चढ़ाकर उस मृग के पीछे पीछे भागने लगे। क्यों? रावण को भी समझ देना है ना कि आइए सीता को उठाकर यहाँ से ले जाइए। आगे आगे मारीच उछल कूद कर भाग रहा है और भगवान श्री राम धनुष पर बाण धारण करके उस मृग के पीछे पीछे भाग रहे हैं। उचित समय आया, उचित समय ध्यान करके प्रभु ने मारीच के ऊपर बाण छोड़ा और जैसे मारीच से बाण लगाना, मारीच बड़े जोर से बोला, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। लक्ष्मण जी के नाम का उच्चारण किया और अंत में धीरे से राम नाम का शब्द बोला। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम
आइए